हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम आपको टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ाएंगे। पहले हम इस चार्ट से समझेंगे क्या होता है। देखिए, वर्ब क्या है। वर्ब को सबसे पहले इसमें टू पार्ट्स में बांटा गया है। क्या है? मेन वर्ब एंड लेक्सिकल वर्ब। मेन वर्ब एक्शन को दिखाता है और एक्सिलरी वर्ब क्या है? एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा गया है। आगे हेल्पिंग वर्ब को भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी मॉडल, मार्जिनल मॉड, एक्सिलरीज। देन उसके बाद मेन एंड लेक्सिकल वर्ब के आगे दो हिस्से किए गए हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को भी दो हिस्सों में बांटा है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट को तीन हिस्सों में बांटा गया है, पार्टिसिपल, जिरेंट एंड इनफाइनाइट। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज। वर्ब को क्रिया कहा गया है। वर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्या है। A verb is a word that show an action or a state. क्या उसका एक्शन क्या है, क्या काम किया है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी दशा कैसी है। तो हमारा वर्ब ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको वर्ब इज़ अ किंग इन इंग्लिश। वर्ब एक राजा का रोल करता है इंग्लिश में। इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मॉडल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ये इम्पोर्टेंट हैं 10 हमारे टाइप्स ऑफ वर्ब को हम डिटेल पढ़ेंगे। देन फर्स्ट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी बोला गया है। The main verb is the verb in the sentence that expresses the action or state of being of the subject. मेन वर्ब सब्जेक्ट की सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है, कर्ता ने क्या काम किया है, उसका स्टेट, उसकी दशा क्या है। देन हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन दैट action happened in the past or in the happening in the present or will happen in the future. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करता है, वो बताता है कि पास्ट में क्या काम हुआ था, प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है और फ्यूचर में काम क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब को इज, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इसका मेन वर्ब में के साथ इसका इम्पोर्टेंट काम है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इस हम हेल्पिंग वर्ब के बिना ये सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। शी क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ गोइंग, इज़ क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग गो हमारी वर्ब की फॉर्म है टू द स्कूल। ING ये जो है ये हमारे टेंस टाइम को बताता है, वो जा रहा है, कौन सा टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है। इज़ और गो क्या है? मेन वर्ब है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ प्लेइंग विद द डॉग। वह कुत्ते के साथ, डॉग के साथ खेल रहा था। वॉज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। ही माइट लिसन टू यू। माइट क्या है? मॉडल एक्सिलरी है। वह शायद ही तुम्हें सुना होगा उसने। ये क्या लगाई है हमने? हेल्पिंग वर्ब है, पर ये क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट, रेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब फॉर्म इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी। देखिए, रेगुलर वर्ब वे हैं जिसमें डी और ईडी का यूज़ होगा लास्ट में। जैसे हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट इस चार्ट से by showing it, regular, past simple and past participle। जैसे रेगुलर वर्ब कौन से हैं? हेल्प है, पास्ट सिंपल में ईडी लग जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल ईडी। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि अ रेगुलर वर्ब फॉर्म इट्स पास्ट पार्टिसिपल
मीन्स बाय एडिंग ईडी, डी लग जाएगा या ईडी होगा, तो यहाँ पे ईडी है, हेल्प का बन जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड। यहाँ पे ईडी जोड़ा है तो उनको रेगुलर वर्ब बोला जाता है, जहाँ डी की लास्ट में ज्वाइन होता है या ईडी होगा। नेक्स्ट हॉप, हॉप्ड, हॉप्ड। मूव, मूव्ड, मूव्ड। नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब हुज पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वे नॉट एडिंग डी और ईडी। इसका डिफरेंट मीनिंग होता है, जैसे हम इससे पढ़ेंगे नेक्स्ट, देखिए शोइंग इन द चार्ट। इरेगुलर वर्ब है ये गो का क्या हुआ, पास सिंपल में क्या वेंट है, डिफरेंट मीनिंग है, एंड देन पास पार्टिसिपल गॉन। ईडी नहीं है यहाँ पे, डी और ईडी नहीं लगेंगे, ये क्या है हमारे इरेगुलर वर्ब है, हमें पहचान करनी है। रेगुलर वर्ब में हमारे डी लगेगा या ईडी लगेगा। देन दिस वी आर शोइंग इन दिस चार्ट, ड्रिंक, 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 ड्रंक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं a verb that need object to complete its meaning, it answer what and who। कि एक वर्ब को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, नीड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने आंसर के मीनिंग में कि क्या है, कौन है। एग्जाम्पल से समझेंगे। हमीद ईट्स राइस, हमीद क्या खाता है, चावल खाता है, तो ईट यहाँ पे क्या है, ईट्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एस क्यों लगा, यहाँ पे सिंगुलर है, हमीद ईट्स राइस, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमें पता नहीं चल रहा कि क्या खाया है, राइस, तो राइस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ट्रांजिटिव वर्ब को ईट है, ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की नीड है, हमें पता नहीं है हमीद खाता है, क्या खाता है, राइस खाता है। आई मेड अ केक, मैंने बनाया, ये सेंटेंस तो पूरा नहीं हुआ, मैंने बनाया, क्या बनाया, व्हाट। आई मेड अ केक, तो केक क्या कर रहा है, केक ऑब्जेक्ट है जो वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। वी आर रीडिंग बुक्स, हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या, बुक पढ़ रहे हैं हम। आगे है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अ वर्ब डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, जैसे कि इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। द बॉय रन्स, लड़के दौड़ते हैं। वी आर रीडिंग, तो ये क्या है, बार्क, बार्क, रन एंड रीडिंग, ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। इसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो अब यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, ओके, बाय बाय।